आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये टॉपिक है हमारा कि जो फैन की जो ब्लेड्स होती है, जो सीलिंग फैन होता है जो हमारे घर के छत पे लगा होता है, उसमें तीन ही ब्लेड क्यों होती है, चार क्यों नहीं होती है, पांच क्यों नहीं होती है। बट उसको टेक्निकली अच्छे से समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन या एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर करना बहुत जरूरी है, और वो होती है एरोडायनेमिक ड्रैग की। अगर हम इसको पहले समझ लेते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म में या एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो हमको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि सीलिंग फैंस में जनरली तीन ब्लेड्स ही क्यों होती है, चार क्यों नहीं होती है, पांच क्यों नहीं होती है। सो एरोडायनेमिक ड्रैग के बारे में बात करते हैं। सो एरोडायनेमिक्स ड्रैग कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हवा का रेजिस्टेंस होता है, एयर का रेजिस्टेंस होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में। मान लीजिए आपकी एक कार है और कार रोड पे ट्रैवल कर रही है, दौड़ रही है। सो उस वक्त उसको सामने से एक हवा का रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि हवा तो ऑलरेडी मौजूद है, एयर हर जगह है। सो वो जो एयर है वो एयर उसको रेजिस्ट कर रही है, और जितनी कार की आप स्पीड बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको रेजिस्टेंस फील होगी। तो इसलिए अगर आप कार का अगर शीशा थोड़ा भी अगर हाई स्पीड पे खोलते हो तो आपको ये फील होगा कि एयर बहुत स्पीड से अंदर की तरफ आपकी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। और इसका रीजन सिर्फ यही होता है एरोडायनेमिक ड्रैग्स। और इवन आप लोगों ने ये बहुत से लोगों से सुना होगा कि इस गाड़ी का एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, या कुछ बड़े इंजीनियर्स या जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग इस टर्मिनोलॉजी को बहुत यूज करते हैं कि इस कार का एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, इस बाइक का एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, या रेसर बाइक्स जो होती हैं उनका एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है। तो उसका रीजन यही होता है कि हवा का जो रेजिस्टेंस है, विंड का जो रेजिस्टेंस है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए या उस मूविंग कार के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, वो कम से कम होना चाहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी इफिशियंसी मिले। नाउ कमिंग बैक टू द अवर पॉइंट कि फैन ब्लेड में तीन ब्लेड्स की होती है फैन में, जो कि सीलिंग फैन होता है। जैसे मैंने कहा कि मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मेरा जो फैन है वो भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। मेरे तीन ब्लेड्स है या चार ब्लेड्स है, वो जब घूमेंगे तो वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, और एयर वहां भी मौजूद है क्योंकि एयर हमारी हर जगह रहती है। तो जब एयर वहां भी मौजूद है तो तीन ब्लेड्स क्या कर रही है, जब वो रोटेट कर रही है तो एयर को चॉक करने की कोशिश कर रही है, एयर को चॉक करके हमारी तरफ पुश कर रही है, ऊपर से हमारी तरफ नीचे फेंकने की कोशिश कर रही है। अब तीन ब्लेड का लॉजिक क्या है, वो ऐसा होता है कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया एक हॉट कंट्री है जहां पर जो समर्स होते हैं वो काफी हॉट होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 40, 45, 50 तक चले जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम फैन को हाई स्पीड में चलाएं। जनरली हमने देखा होगा कि जब भी गर्मी के दिन आते हैं तो हम लोग फैन की जो स्पीड होती है वो 4 पे या 5 पे, जो हाईएस्ट स्पीड होती है उसके ऊपर हम चलाते हैं। जब इतनी हायर स्पीड पे जब फैन चलते हैं, और अगर आपने तीन ब्लेड की चार कर दी या पांच कर दी, तो क्या हुआ कि दो दो ब्लेड्स के बीच का आपस का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। हाई स्पीड पे एयर को चॉप करने के लिए या नई एयर उस जगह पे आए और फिर नई ब्लेड उसको पीछे से जो ब्लेड आ रही है वो उसको पुश करे, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। तो उसके कारण क्या होगा, जब एयर चॉप नहीं हो पाएगी तो एयर वहां पर एक्यूमुलेट होने लगती है, और जिसके कारण ज्यादा एयर एक्यूमुलेट हो जाने के कारण एरोडायनेमिक्स जो ड्रैग है वो बढ़ जाता है मोटर के ऊपर, जो कि फैन की मोटर होती है। तो इसीलिए जो इंडिया जैसी कंट्रीज होती है वहां पर जनरली तीन ब्लेड का जो कॉन्सेप्ट है, थ्री ब्लेड्स का जो कॉन्सेप्ट है फैन का, वो प्रूवन है हायर स्पीड पे चलने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एयर फ्लो आपको दे सके। वही जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं या फिर जो कोल्ड कंट्रीज होती है, रशिया जैसी कंट्रीज होती है, वहां पे इतनी ज्यादा पीक टेम्परेचर्स नहीं जाते समर में, तो वहाँ चार ब्लेड, पांच ब्लेड, या इवन जो हमारे इंडिया में भी जो बड़े लोग हैं या जो बिग शॉट्स हैं या जिनके घर में एयर कंडीशंस है ना, एयर कंडीशन तो आजकल एक नॉर्मल सी चीज हो गई है, जरूरी नहीं कि वो बिग शॉट्स के घर में ही होते हैं। जिनके घर में एयर कंडीशंस ऑलरेडी हैं, वो लोग फैशन के लिए या एक स्टाइल के लिए चार ब्लेड का और फैन के साथ में लाइट वाला, लाइट ऊपर लाइट नीचे, ब्लेड्स में लाइट, इस तरीके के अलग अलग डिजाइन के फैंस यूज करते हैं। बट जो बेसिक पर्पस है फैन का, जो कि समर में एक आपको राहत देना, हवा देना, उसके लिए तीन ब्लेड्स वाला जो फैन होता है, सीलिंग फैन, वो सबसे प्रूवन है, और वही ज्यादा से ज्यादा इंडिया में सेल होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा हवा के लिए कोई और लॉजिक नहीं बना है। अगर आपको ज्यादा हवा और चाहिए, मान लीजिए आपको रूम बड़ा है या आपकी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ गर्मी और ज्यादा है, तो ब्लेड्स न बढ़ाते हुए भी आप ये कर सकते हो कि जो किया जाता है इंडिया में, डायमीटर चेंज कर दिया जाता है। जो फैन के जो डायमीटर्स है तीन ब्लेड्स के साथ ही उसके साथ खेला जाता है। किसी के डायमीटर छोटे होते हैं 1.5 मीटर के, किसी के 1 मीटर के होते हैं, किसी के 1.25 मीटर के होते हैं। तो इस तरीके से फैन के जो डायमीटर्स है उनको बड़ा कर दिया जाता है। तो तीन का दो तीन ही रहते हैं, फैन जो एयर को चॉप करना है वो भी कर देती है, एरोडायनेमिक ड्रैग का जो इफेक्ट है डायनेमिक्स का वो भी मोटर पे नहीं आता है, और आपको ज्यादा से ज्यादा एयर मिलती है। ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, कि इंडिया में जो या फिर उन कंट्रीज में जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर फैन ब्लेड्स में तीन ही ब्लेड की होती है।
होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये टेक्निकल रीजन भी अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ more and more videos. Thank you.